हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज अपना बायोलॉजी का एग्जाम हो चुका है कंप्लीट और बायोलॉजी में जितना भी सर ने पढ़ाया था वो बहुत कुछ क्वेश्चन आपका आया था। भाई एक दो क्वेश्चन तो हम अंतरात्मा नहीं कि 4 दिन में पूरा का पूरा वही करा देंगे, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे ऐसे थे कि अभी कुछ भी नहीं पढ़े थे, केवल 4 दिन में, हालांकि बहुत कम बच्चों ने देखा था। कारण ये था कि केमिस्ट्री का थोड़ा सा अटपटा आया और केमिस्ट्री का अटपटा आने के कारण बच्चे परेशान हो गए कि सर का पढ़ाया कुछ आता नहीं है। वो सभी के साथ ऐसा हुआ, लेकिन बायोलॉजी पे उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया और जितना यदि बायोलॉजी में रिस्पॉन्स दिए होते तो भैया उनका भी बेहतर अंक बन जाता। जो बच्चे पढ़े थे वो प्यार से कमेंट करके बताना कि बायोलॉजी के आप लोगों को, यदि आप लोगों ने 4 दिन में सर ने जो भी कराया था, जैसे वो उज्जैन वाली पीडीएफ के ऑब्जेक्टिव हो गए बच्चों, है ना, जैसे अपना हो गया कल अभी रात को हमने 20-25 क्वेश्चन सर से बोला था तो सर ने बताया उसमें से 6 क्वेश्चन आ गए थे। तो ये होता है बच्चों, यदि आप लोग चैनल पे 2-4 दिन भी समय दे देते हो तो कहीं ना कहीं आपके बेहतर अंक आते हैं। अब हमारी बारी आ चुकी है बच्चों हिंदी की, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यदि आप लोग चाहे लो तो भाई 100 में 100, यानी पेपर 80 नंबर का होगा, 20 नंबर का प्रोजेक्ट, तो 80 में 80 ला सकते हो। और इस वर्ष तो भैया आपके पास पर्याप्त समय है। मतलब प्यारे बच्चों, आपके पास 10 दिन का समय है, 10 दिन से भी ज्यादा समय है। और ऐसे स्थिति में यदि बायोलॉजी में चलो कुछ कम नंबर आए, इंग्लिश में तो बढ़िया है ना, सभी का गया होगा क्योंकि इंग्लिश में जो पढ़ाए थे वैसे ही आगे। फिजिक्स भी अपना इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उतना नंबर नहीं खींच पाया। तो यहां पर आप लोग सबका भरसक प्रयास करते हुए, है ना, मशक्कत कर लो थोड़ा सा 10 दिन और हिंदी में फोड़ दो। ये कोशिश करो कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर से ना जाए, क्योंकि बच्चों जैसे मैथ वाले जो स्टूडेंट देख रहे होंगे तो मैथ वाले तो सर एक दिन बाद देखेंगे क्योंकि 25 को मैथ का है और मैथ के लिए हम वीडियो बना नहीं पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास भी काफी समय रहेगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट किया कि सर क्वेश्चन तो आप प्रोवाइड कर दो, तो चलिए क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके पहले बच्चों एक जरूरी इंफॉर्मेशन क्या, कि जैसा कि बच्चों हम लोग प्रैक्टिस सेट भी बनाते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट यदि बायोलॉजी का तैयारी किए थे उनका बेहतर अंक आया है, ठीक है। ये बच्चों प्रैक्टिस सेट में साथ साथ आपको इस समय क्या क्या मिल जाता है नोट्स में। तो नोट्स यदि आप लेना चाहते हो बच्चों हिंदी का नोट्स, शिव सर का हिंदी का नोट्स, तो आप लोगों को एक हैसियत यहां पर नजर आएगी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो 800 ऑब्जेक्टिव है। इतना जो बच्चा ऑब्जेक्टिव कर लिया 800 ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑब्जेक्टिव, मेरा वादा है आपसे। हालांकि हम मैक्सिमम रिवीजन कराएंगे, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा बच्चों, लेकिन यदि आपके पास घर में यदि नोट्स बढ़िया मिल जाए, है ना, बढ़िया आपके पास मोबाइल में, आप लोग जब चाहो सोते वक्त भी रिवीजन कर रहे हो, डाटा खत्म हो गया, हमने नोट्स खोला, पढ़ाई किया। ये जो 13 प्रैक्टिस सेट पिछले साल बच्चों ने 97 नंबर लाया है, विद प्रूफ के साथ मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी भी चैनल में जाकर के देख लेना उसका रिजल्ट भी बच्चों। उसने बोला था कि सर हमने मात्र 5 दिन में पढ़ा था। स्टार्टिंग में हिंदी का पेपर होता था, लेकिन अब भैया हिंदी का पेपर इस साल पोस्टपोन होने के कारण लास्ट में हो गया। तो यदि जो बच्चा बेहतर से बेहतर नंबर लाना चाहता है तो भैया 100 रुपए आप लोग खर्च कर सकते हो और नोट्स ले सकते हो, ठीक है। लिमिटेड समय के लिए हम यहां पर निकाल रहे हैं और इसमें बहुत सारी ऐड है, जैसे क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन, जो मार्केट में क्वेश्चन बैंक वगैरह आता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे। इसमें और कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो केवल फैक्ट वाले, जो क्वेश्चन आने वाले, जिससे आज मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना उसके आंसर भी उसमें रहेंगे। 70-80 क्वेश्चन, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 2022, 23, 24 ये 3 वर्ष का पेपर का सोल्यूशन भी आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अपना बच्चों हिंदी ग्रामर तो रहेगा, ऑल चैप्टर नोट्स भी रहेगा, मतलब जितना भी बेस्ट से बेस्ट मटेरियल हो सकता है बच्चों, आपको मैं वो चीजें देने वाला हूं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर और साथ में जो पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बताने जा रहा हूं वो भी चीजें मिलेगा। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट कर ले, है ना। कॉन्टेक्ट करने के लिए बच्चों कोई चार्ज नहीं है, आप कॉल कर सकते हो, है ना, जानकारी ले सकते हो, बढ़िया तैयारी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज के क्वेश्चंस। आप लोग सारे क्वेश्चन देख लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। थोड़ा सा चर्चा इसलिए जरूरी था क्योंकि प्यारे बच्चों चर्चा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो बच्चे इधर उधर भटकते हैं लास्ट में आकर के पछताते हैं कि ये चैनल तो हमें पहले मिला ही नहीं। बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम में देखते हैं कि शिव सर तो भैया ये बहुत कम समय में हमें चैनल मिला, हमको पता ही नहीं था, हम तो पूरा त्रैमासिक अर्धवार्षिक यहाँ वहां भटकते रहे, क्योंकि हम त्रैमासिक अर्धवार्षिक की तैयारी नहीं कराते, सीधा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते। जो बच्चे जुड़ गए उनकी बल्ले बल्ले, कुछ भी नहीं पढ़े साल भर, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम फोड़ देंगे। चलिए फटाफट यहां पर बच्चों आप लोग क्वेश्चन देखते चलिएगा।
सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों से गुजारिश है इन प्रश्नों को आज से पेपर से पहले तक जितना भी मेहनत करो लेकिन तैयार कर लेना बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन है, नई कविता की दो कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के दो कवियों एवं उनकी एक एक रचना का नाम ओज गुण का एक उदाहरण से समझाइए। और देखना बच्चों बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन छप जाएगा, हूबहू यही क्वेश्चन। जो नोट्स लिए होंगे उनके पास एक पीडीएफ होगी तो उनको भटकने की जरूरत नहीं है, उनको वीडियो लंबा चौड़ा देखने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पे स्किप कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ये पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, बिंब कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। सोठा छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती है उदाहरण सहित समझाइए। मतलब सोठा छंद किसे कहते हैं इसका उदाहरण लिखना है। निबंध किसे कहते हैं बच्चों? किन्हीं दो निबंधकार के नाम और एक एक रचना, दो दो रचना मैंने लिख दिया लेकिन एक एक रचना पूछा जाता है। गद्य की विधाओं की प्रमुख एवं गौण विधाओं को वर्गीकरण करना बच्चों। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार को लिखना है। ठीक है, राजभाषा किसे कहते हैं? किसी दो राजभाषा का नाम लिखना बच्चों। लोकोक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण से ही समझाना है। दो महाकाव्य और उनकी रचनाकारों के नाम लिखना है। ठीक है, बाकी ये नंबर दिया हुआ है, जिनको पीडीएफ लेना है मात्र 100 रुपए का बच्चों ऑफर चल ही रहा है। ऑफर में बहुत कुछ आपको मिलेगा, मजा आ जाएगा। आप लोग कंटेंट यदि नहीं लिए हैं, जो बच्चे लिए हैं उनको पता है कि हमने कितना मटेरियल्स दिया है। ऑल चैप्टर के अलग दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अलग दे दिया, तो भटकना नहीं पड़ेगा बच्चों। दो खंड काव्य और उनके रचनाकार के नाम लिखिए। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। सवैया छंद के लक्षण एक उदाहरण। कहानी उपन्यास में कोई दो अंतर। रेखा चित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर लिखना बच्चों। तकनीक शब्द किसे कहते हैं उदाहरण से समझाइए। मिश्रित वाक्य क्या है उदाहरण से समझाना है। प्रिंट माध्यम की प्रमुख सीमाएं। विशेष लेखन की प्रमुख क्षेत्र के बारे में लिखना है। छायावाद की परिभाषा लिखते हुए दो विशेषताएं। प्रयोगवाद के प्रवर्तकों का नाम लिखते हुए बच्चों विशेषताएं लिखना है। खंड काव्य और महाकाव्य में दो अंतर। वीर रस किसे कहते हैं? आत्मकथा जीवनी में दो अंतर। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई दो निपात शब्द लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लेना। ध्यान रखना बच्चों, जो ये प्रश्न मैं बता रहा हूं, जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा ना, जो बच्चा तैयारी नहीं करेगा ना, वो बाद में पछताएगा, पक्का पछताएगा। क्योंकि बायोलॉजी का भी जाकर के रिव्यू देख लो ना, सर ने भी बताया कि हम कौन कौन से क्वेश्चन कराए थे। और अभी 4 दिन के पहले आपने वीडियो देखा होगा, मुश्किल से बच्चों 20-25 वीडियो उन्होंने प्रोवाइड किया था, क्योंकि रिवीजन कराया था, एकदम रिवीजन कराया था। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा साल भर, यदि क्लास में अटेंड बस किया होगा तो वो पास हो जाएगा। जो फेल होने के कगार में, जो क्लास में केवल अटेंड, जैसे कल शाम को 25 क्वेश्चन दे दिया गया, 25 में यदि आपके पास 5 क्वेश्चन भी आ गए, मान के 4-4 नंबर के तो आना ही आना, आ ही गए, फंस ही गए, और 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ गए, तो सोचो यदि मान लीजिए मैं कहता हूं 15 नंबर भी इधर से खींच लिए और ऑब्जेक्टिव का मैराथन कराया गया, ऑब्जेक्टिव भैया यदि 15 नंबर उधर से आ गया, और भैया हमारा पासिंग मार्क्स कितना है ना, मुश्किल से 25 नंबर के आसपास मिल जाए, खत्म कहानी। ठीक है बच्चों, जब अपना 75 नंबर का होता है तो आपको 28 नंबर पाना होता है। ठीक है, 25 नंबर का तो इसे 23 में अभी पासिंग होना चाहिए, क्योंकि 100 नंबर में अपना बच्चों 33 नंबर होता है, तो वही 25, 23, 24 ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब 33% से पासिंग होता है, तो आप उसका लगा लो 33%, समझ रहे हो ना। तो भैया आप लोग यदि थोड़ा भी मेहनत करते हो तो पास आसानी से हो सकते हो, लेकिन हिंदी में आपको स्कोर करना है, आपको फोड़ना है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। राष्ट्रभाषा की दो विशेषताएं लिखना है बच्चों। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? नाम लिखकर चित्र बनाइए। मुद्रित माध्यम के लेखन के लिए ध्यान रखते हुए योग किन्हीं दो बातों को लिखना है। मुहावरा लोकोक्ति में अंतर, तत्सम तद्भव शब्दों में अंतर, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। कर्ण रस की परिभाषा बच्चों उदाहरण से समझाना। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा। समाचार लेखन के मुख्यतः किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, है ना। कवित्व छंद की परिभाषा व उदाहरण दीजिए बच्चों। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित। भाव विस्तार कीजिए। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर। संस्मरण रेखा चित्र में कोई दो अंतर। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना। स्थायी भाव और संचारी भाव में दो अंतर। रुबैया छंद की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज क्या है समझाइए। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है बच्चों। राष्ट्रभाषा और राजभाषा के कोई दो अंतर। शब्द गुण की परिभाषा लिखिए तथा इनके प्रकारों के नाम लिखिए, है ना। रीतिकालीन कविता के
दो विशेषताएं लिखते हुए रचनाकारों के नाम लिखिए। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं लिखिए बच्चों। एक अक्षय लेखन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी? राजभाषा राष्ट्रभाषा में दो अंतर लिखिए। सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। बिंब विधान किसे कहते हैं? सवैया छंद का बच्चों आप लोगों को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। मुक्तब काव्य की परिभाषा देना है। तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न भी हैं, तो आप लोगों को भाई भटकना भी नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया। अब बच्चों चलते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो अध्याय चैप्टर से पूछे जाते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ बदल सकने में सफल होती है, जबकि यशोधर बाबू असफल रहते हैं, क्यों? कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद में अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा की क्या बदलाव आई? लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी थी? मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं हैं? शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के कवि हैं? समझाइए। कागज के पन्ने की तुलना छोटे चौकोन खेत से की गई है, आधार स्पष्ट करना है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? महादेवी वर्मा ने स्वयं को व भक्तिन के मध्य किस प्रकार संबंध को नकारा है? जेब में भरे होने और मन के खाली होने की दशा का अर्थ क्या बच्चों? ढोलक की आवाज का पूरे गांव में क्या असर होता है? राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लग जाते हैं? सीरीज के पेड़ कब से कब तक खिलता बच्चों? आप लोगों को देखना है। बच्चे किस आशा में निर्णयों से झांक रहे होंगे? भाषा की सहूलियत बरतने का क्या अभिप्राय है? अर्थ लिखिए बच्चों। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की दो विशेषताएं। सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को है ना समहाउ इम्प्रॉपर लगने लगा, संतोषजनक रही, लिखिए। भाषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की गई है? छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में आंधड़ और बीज क्या है? मनुष्य की क्षमता किन किन तीन बातों पर निर्भर करती है? लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत की तरह क्यों कहा है? संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल पैदा किया जा सकता है ना? बताइए, लिखिए, स्पष्ट कीजिए। शीतल वाणी में आग का क्या अभिप्राय है? लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? ठीक है बच्चों, तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, और जिनको भी नोट्स लेना है तो भैया 100 रुपए में क्या क्या चीजें मिलेगी मैंने बता दिया है कि धमाका ऑफर में सब कुछ आपको मिल जाएगा। इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं कंटेंट ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है, यदि जो बच्चा उसको पढ़ लेगा तो। ठीक है। उषा कविता में गांव की शोभा कैसे बताई गई है? सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है? जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू कब टूटता है? सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं। मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को किसकी याद आ गई? भक्तिन की अधूरी कहानी लेखिका महादेवी वर्मा ऐसा क्यों कहा? जूझ शीर्षक का औचित्य क्या है? लिखिए। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र बच्चों, इतना आप लोग तैयार कर लेना। हालांकि मैं कोशिश ये करूंगा कि पत्र लिखने की शैली, तरीका वो सब मैं करा दूंगा। और एक चीज और भी बताना चाहता हूं बच्चों, जैसे पहले एग्जाम 7 फरवरी को होना था, तो हमने लगभग बढ़िया चौचक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हैं बच्चों, मैक्सिमम वीडियो आपको प्रोवाइड किया। वो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। वो कहाँ मिलेंगे? हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है। 2025 ने बच्चों 26 के लिए हमने हिंदी का फिर से एक प्लेलिस्ट बना दिया। तो जो बच्चा नहीं देखा है तो जाइए, है ना, चैनल पे। यदि पहली बार आए हैं भाई तो चैनल पे जाइए, विजिट करिए और उस प्लेलिस्ट से एकदम क्रम से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप इतना समय आपके पास कि कम से कम 10 बार रिवीजन कर लोगे। हिंदी में आप पूरा में पूरा नंबर लाओगे, लिखने का तरीका सीख जाओगे, ये मेरा वादा है। लेकिन भाई साहब आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देख लो, उम्मीद करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे बच्चों। उत्तर पुस्तिका के पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र, अपने बड़े भाई की शादी के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र देना है, नगर निगम आयुक्त को जलापूर्ति के लिए आवेदन पत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने दो आवेदन पत्र, परीक्षा की तैयारी की जानकारी है तो पिता को पत्र, मित्र को बधाई। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को तैयार करना है। बाकी बच्चों प्रमुख निबंध में से ये अपना निबंध, इसमें से कोई ना कोई एक निबंध आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो और तैयारी करते रहो। फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चा चैनल पे पहली बार आया और लगता है उसको किसी सर का हमें नोट्स लेना चाहिए, तो फिर से बच्चों आप लोगों को यहाँ पे नंबर मिल जाएगा और इतना प्रॉपर नोट्स मिलेगा। ऑल चैप्टर नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी ग्रामर है, 800 ऑब्जेक्टिव, 13 प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन 2026 का जो एमपी बोर्ड द्वारा
क्वेश्चन बैंक तो आया नहीं ऑफिशियल, लेकिन जो मार्केट में मिलता है वो चीज आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगा। 22, 23, 24 का पेपर सोल्यूशन दे देंगे, हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा मात्र 100 रुपए में बच्चों, सब कुछ 100 रुपए में। जो कंटेंट भैया केवल नोट्स बस 100 रुपए में, उसके साथ सारी चीजें फ्री रहेगी। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं तो जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं प्रॉपर तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, प्यार सपोर्ट बनाए रखिए बच्चों, और ऐसे ही आप लोग इस वीडियो को इतना मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर करिए कि हिंदी में उनका डर समाप्त हो जाए, हिंदी का खौफ समाप्त हो जाए, और हमेशा के लिए उनको हिंदी का भाई टेंशन फ्री हो जाए और हिंदी की प्रॉपर तैयारी कर पाए। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। बढ़िया चौचक आपके लिए आएगा, मैंने बोला भी था, दोपहर में वीडियो रिलीज किया था जिसमें बताया था कि शाम को हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग इन क्वेश्चन पे लग जाइए, शुरू हो जाइए। फिर से एक बार बच्चों प्यार भरा नमस्कार, आपको जय हिंद, जय भारत, है ना, वंदे मातरम।